साल था 1990 का, जब कश्मीर की वादियों में खून की होली खेली गई, जहां सुबह अजान की आवाज के साथ साथ गोलियों की आवाज भी गूंजने लगी, जहां कल तक कश्मीर की बात करने वाले लोग आज इस्लामियत के नारे लगा रहे थे। यह कहानी है उन 4 कश्मीरी पंडित की, जिन्हें एक रात अपने ही धरती से बेदखल कर दिया गया, जिनके घर को जलाया गया, जिनके बेटी को जबर निकाह के लिए उठाया गया और जिनके पुरुष को गोली से भून दिया गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कौन थे वे लोग जिन्हें यह सब प्लान किया? और सबसे बड़ी बात, इस नरसंहार को दशकों तक क्यों छुपाया गया? इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत को मिलाने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कबाइलों के भेष में हमला किया। यहीं से शुरू होती है खेल, जो 1990 में अपने चरम पर पहुंच गया। कश्मीर को 1980 के दशक तक हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे। कश्मीरी पंडित, जो अपनी घाटी की आबादी का महज 5% थे, वे सरकारी नौकरी, शिक्षा और व्यापार में अग्रणी थे। लेकिन 1980 के दशक में पाकिस्तानियों की ISI ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देना शुरू की। मदरसों में जिहाद का पाठ पढ़ाया जाने लगा। JKLF और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए। जगह जगह मजलिस में ऐलान होने लगे, रलीब तलीब एवं गलीब, यानी धर्म बदलो, भाग जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। 1989 आते आते हालात बिगड़ने लगे। सबसे पहले झटका लगा जब JKLM ने आतंकवादियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रुबैया शहीद को अगवा कर लिया। वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी थी। और फिर भारत सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए। 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। इस कमजोरी ने आतंकवादियों का हौसला बढ़ा दिया। उन्हें समझ आ गया भारत सरकार डरी हुई है। 19 जनवरी 1990, यह वही काली रात थी जब कश्मीर के हर मस्जिद में एक संदेश गूंजा, अल्लाहू अकबर, कश्मीर में पाकिस्तान, बंटवा रास्ता बंटवा संतान। मतलब कश्मीर में पाकिस्तान चाहिए, कश्मीर पंडित या औरत के बिना, पंडित मर्दों के बिना। यह सिर्फ नारे नहीं, यह खुली धमकी थी। पूरी घाटी में दहशत फैल गया। कश्मीरी पंडितों को समझ आ गया कि अब उनकी जान खतरे में है। और फिर शुरू हुई खून खराबे का वह दौर, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। 14 सितंबर 1989 श्रीनगर में TRS यानी टेलीविजन रिले सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर तिल लाल टप्पू की हत्या कर दी गई। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उन्हें उनके घर के बाहर गोली से भून दिया गया। 4 नवंबर 1989 न्यायाधीश नीलकंठ गुंज की हत्या कर दी गई। उन्हें JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। बदले में आतंकवादियों ने उन्हें और उनके पत्नी को घर से घुसकर मारा। सबसे दर्दनाक था गिरजा कुमार टिंकू का मर्डर। वे एक वकील थे। 1990 में आतंकवादी उनके घर में घुसे। उनकी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। आतंकवादियों ने उन्हें उनकी बेटी के सामने गोली मार दी। उनकी आखिरी चीज उनकी बेटी की रोती हुई आंखें थी। यह सब देखकर भी सरकार खामोश रही। प्रोफेसर के गुंज कश्मीर यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर थे। आतंकवादी ने उन्हें घर से उठाया और पीट पीट कर मार डाला। उनकी लाश सड़क पर फेंक दी। और सबसे भयानक और सरल भटक का केस था। उन्होंने आड़ी से काटकर मार दिया। जी हां, आड़ी से। और यह सब उनके बेटे के सामने किया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थी। 19 जनवरी 1990 की रात के बाद कश्मीरी पंडित को समझ में आ गया, यहाँ रुकना मौत का दावत देना है। घरों को दीवार पर लिखा जाने लगा, हम क्या चाहते हैं? आजादी। भारत में रिश्ता क्या है? न मानूंगा न मानूंगा। पंडितों के घर पर निशान लगाए जाने लगे। रात को गोलियों की आवाज आती थी, ग्रेनेड फेंके जाते थे और फिर शुरू होता है महापलायन। लाखों कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगे। अपने घर, अपना जमीन, अपनी दुकान, अपना धर्म स्थल, सब कुछ। कुछ लोग के पास सिर्फ 2-3 घंटे का समय था। वे बस जान बचाकर भागे। जो लोग नहीं भागे उनके साथ क्या हुआ? सरल भटक, गिरजा टिंकू, बीबी गुंजे, प्रेमनाथ भट्ट, अविनाश कोल और हजारे ऐसे नाम जिन्हें मार दिया गया। औरतों को बलात्कार किया गया। भारत बच्चों को मार डाला गया। घरों में आग लगा दी गई। और जो लोग बच गए उनका क्या? वे कश्मीर पहुंचे और उन्हें शरणार्थी शिविर में रखा गया। प्लास्टिक के छत के नीचे, गर्मी में, बिना पंखे के, बिना पानी के। डॉक्टर सड़क पर ठेला लगाने लगे। प्रोफेसर मजदूरी करने लगे। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी वे भीख मांगने लगे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। बुजुर्ग बीमारी से मरने लगे। महिला डिप्रेशन में चली गई।
और सबसे जुकस, पूरे भारत में किसी ने उसकी आवाज नहीं उठाई। मीडिया खामोश रही, सरकार खामोश रही। 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित अपने ही देश से शरणार्थी बन गए। सवाल यह है, इस नरसंहार को जेनोसाइड क्यों माना जाता है? क्योंकि तब की सरकार उन्हें पलायन कहा, जेनोसाइड नहीं। पाकिस्तान को खुश रखने के लिए सच्चाई को दबाया गया, हजारों की हत्या में महज जंगा बताया गया। दी कश्मीरी फाइल फिल्म की पहली बार इस सच्चाई को पर्दे पर दिखाया। पूरे देश को यह एहसास हुआ कि हमारे ही देश, हमारे ही लोग के साथ क्या हुआ। आज भी हजारों कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने